Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. We start chapter number 1 in economics. The name of the chapter is The Story of Village Palanpur. Today we start the fifth part of this chapter. Come to the page number 9. Sixth point. The capital needed in farming. फार्मिंग के अंदर जो कैपिटल नीड होती है उसके बारे में हम बात करेंगे. कैपिटल का मतलब क्या होता है? मनी. कोई भी चीज़ हमें खरीदनी होती है, चाहे वो लैंड हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो, ठीक है, मशीन्स, कैपिटल के अंदर मशीन्स, टूल्स, तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए हमको क्या चाहिए? कैपिटल यानी कि मनी. यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मैथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल. आप लोगों ने देखा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जहाँ पे HYV के सीड्स वगैरह हम जो खरीदते थे, तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए हमको मनी की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, चाहे केमिकल्स हो. मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. अब क्या करते थे फार्मर्स? उनके खुद के पास तो इतना पैसा नहीं होता था कि वो ये सारी चीज़ें हायर कर सके, तो वो लोग क्या करते थे? लोन लेते थे, मनी बोरो करते थे किसी से, ताकि वो इन सब चीज़ों को खरीद सके. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स. किससे मनी बोरो करते थे? वो लार्ज फार्मर्स से, जिनकी खुद की बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी, जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे. और द विलेज मनी लैंडर्स. मनी लैंडर्स यानी कि जो पैसे उधार देते थे वो लोग. और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन. या फिर ट्रेडर्स जो होते थे, जो क्या करते थे? कल्टीवेशन के अंदर अपने इनपुट्स को सप्लाई करते थे, यानी कि उधार में उनको सब चीज़ें दे देते थे, सामान दे देते थे, और बाद में जब भी उनका कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता तो उनके पास जो पैसा आता उससे वो पैसे उतार देते थे. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई. अब जो ज़मींदार से वो लोन लेते थे, जो मने बिग जो फार्मर्स होते थे उनसे जो लोन लिया जाता था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता था? बहुत ज़्यादा होता था. वो अपनी मनमानी रेट्स पर उनको उधार देते थे. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन. अब यहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता था कि किस तरीके से वो इस लोन को वापस से रीपे करें. एक तो लोन का अमाउंट, ऊपर से जो लार्ज इंटरेस्ट वो वहाँ पर उनसे लेते थे, उस इंटरेस्ट को पे करना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता था. ये स्टोरी पढ़ लेना आप लोग सविता की, ठीक है. नाउ come to the second point. In contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own savings for farming. अब जो स्मॉल फार्मर्स होते थे उनके खुद के पास तो ज़मीनें नहीं होती थी, लेकिन जो लार्ज फार्मर्स होते थे और जो मीडियम फार्मर्स होते थे उनके पास ज़मीनें भी होती थी, साथ में उनके पास पैसे भी होते थे. वो जो भी कल्टीवेशन करते थे उसमें थोड़ा पैसा वो आने वाले साल के कल्टीवेशन के लिए बचा करके रखते थे. दे आर दैस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड. तो उनको किसी से कैपिटल अरेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी. वो किसी से पैसे उधार नहीं देते थे, बल्कि उनकी खुद की जो सेविंग होती थी उसको वो लोग काम में लेते थे. हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग. अब कहाँ से आती थी उनके पास सेविंग? यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन. नाउ वी हैव रीड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था. लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है. एंड हाउ दे आर यूज इन फार्मिंग. फार्मिंग के अंदर इनका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हमने पढ़ा था. लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स विद गिवन बिलो. नाउ अमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी फाउंड दैट लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अब लैंड, कैपिटल और लेबर, इन तीनों में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो हमारे पास फैक्टर अवेलेबल है वो कौन सा है? लेबर. कैसे हम इस बात को कह सकते हैं? क्योंकि लेबर का जो गवर्नमेंट ने वेजेस फिक्स किया था वो कितना था? 300. और जो वो काम करते थे, काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, वो किस पे थे? 160. यानी आधे दामों पर भी वो काम करने के लिए तैयार हो जाते थे. क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था लेबर्स का जो क्वांटिटी था वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो अपनी क्वालिटी को ख़राब कर देते थे. देयर आर मैनी पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबर्स इन द विलेजेस. बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरों के फार्म के ऊपर जाकर के काम करने को रेडी थे. वेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द वर्क आर लिमिटेड. लेकिन काम क्या था? कम था. काम करने वाले ज़्यादा थे और काम क्या था? कम था. दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज, और जो लेबर की जो एज अ लेबर काम करते थे वो लोग कौन थे? लैंडलेस फैमिलीज वाले थे. और कौन थे? स्मॉल फार्मर्स थे. दे आर पेड लो वेजेस एंड लेड अ डिफ़िकल्ट लाइफ. उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे और उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही डिफ़िकल्टी से गुजरती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उनको उठानी पड़ती थी. इन कंट्रास्ट टू लेबर, डैश इज स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन.
अब लेबर के साथ में दूसरा क्या था, स्कैर्स लैंड। कल्टिवेबल लैंड इज लिमिटेड, जो कल्टिवेटेड लैंड थी वो क्या थी, लिमिटेड थी। मोर ओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो जो लैंड थी वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। क्यों? क्योंकि किसी के पास तो क्या था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लैंड अवेलेबल था प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन किसी के पास जो था बहुत ही छोटे अमाउंट में लैंड अवेलेबल था। ठीक है, मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाया था, उसके अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा ज़मीनें किसकी थी, लार्ज फार्मर्स की थी, और छोटे छोटे जो प्लॉट कटे हुए थे वो किसके थे, स्मॉल फार्मर्स के थे। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। जो बहुत सारे लार्ज नंबर के स्मॉल फार्मर्स थे जो छोटे छोटे लैंड के ऊपर कल्टिवेशन करते थे, एंड लिव इन कंडीशन नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबर्स। और लैंडलेस फार्म लेबर्स थे, उनसे उनकी कंडीशंस जो थी वो बहुत ख़राब थी, बहुत ही बेकार वर्स कंडीशंस के अंदर वो लोग सर्वाइव करते थे। उनके कंपैरिजन में जो लार्ज फार्मर्स होते थे, जो मीडियम फार्मर्स होते थे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती थी, सारी फैसिलिटीज़ उनके पास होती थी, इजीली वो किसी भी चीज़ को खरीद सकते थे, और उनका लाइफ स्टाइल जो था बहुत ज़्यादा अच्छा था। टू मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ एक्सिस्टिंग लैंड फार्मर्स यूज डैश एंड डैश। अब जो ज़मीन थी उनके पास, उसके लिए उनको क्या ज़रूरत पड़ती थी, किसकी ज़रूरत पड़ती थी, एक तो सीड्स की, दूसरा किसकी, मशीन्स, टूल्स, ये सारी चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती थी। बट दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फार्मर्स। अब ये सारी जो चीज़ें उनके पास थी जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन अपना बढ़ा सकते थे, जैसे HYV की सील्स लगा करके, इरीगेशन का अच्छा मेथड यूज़ करके वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ, क्या होता था, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो था उसको क्या चाहिए था, ग्रेट डील ऑफ कैपिटल उसको चाहिए था, कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, मिनियोर्स, HYV के सीड्स, ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। स्मॉल फार्मर्स यूजुअली नीड टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल एंड आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। और जो स्मॉल फार्मर्स थे उनके लिए ये सारी चीज़ें खरीदना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो ये सारी चीज़ें खरीद पाएँ, तो उसके लिए वो लोन लेते थे, लेकिन उस लोन को ही रीपे करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। देयरफॉर कैपिटल टू इज स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल भी यहाँ पे क्या है, स्कैर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसके लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए। पैसा किसके पास नहीं था, स्मॉल फार्मर्स के पास में, पर्टिकुलरली फॉर द स्मॉल फार्मर्स। दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्कैर्स। अब लैंड और कैपिटल दोनों यहाँ पे क्या है, स्कैर्स है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में क्या है, बेसिक डिफरेंस है। डैश इज अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या है, लैंड, ठीक है, एंड लेबर इज मैन मेड, और लेबर क्या है, मैन मेड है। इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल वेयर इज लैंड इज फिक्स्ड। कैपिटल तो आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन लैंड क्या है, फिक्स है, आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते हो। उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स यूज्ड इन फार्मिंग। अभी मैंने क्या कहा कि आप लैंड की कल्टिविटी बढ़ा सकते हो, उसकी फर्टिलिटी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप ज़मीन को नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेबर थी वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम में आती थी, और लेबर को अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से यूज़ करने से ही लैंड कल्टिवेशन उनका बढ़ जाता था। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using the three factors of production. अब थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके आप अपना जो भी पर्टिकुलर लैंड के ऊपर आपने कल्टीवेशन किया है, ठीक है, वो सारा क्या कहलाता था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो थ्री फैक्टर्स आप प्रोडक्शन के अंदर काम में लेते थे वो सारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाएंगे। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। अब व्हीट को हार्वेस्ट कर लिया गया और प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब कटाई, फसल जब कट जाती है उसके बाद तो सारा जो भी प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का वो खत्म हो जाता है। लास्ट स्टेज क्या होती है, हार्वेस्टिंग। फसल आपने काट ली, यानी कि आपका साल भर का काम खत्म हो गया। वॉट डू द फार्मर्स डू विद द व्हीट। अब व्हीट का वो क्या करेंगे, फसल उन्होंने काट ली, काटने के बाद क्या करेंगे, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस व्हीट। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के मिड के अंदर कि फार्मर्स जो भी कल्टीवेशन करते हैं व्हीट का, उसका कुछ पार्ट तो अपने फैमिली कंजप्शन के लिए रख लेते हैं और कुछ पार्ट वो मार्केट के अंदर ले जा करके क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। किसके लिए, मनी के लिए, पैसा मिलता है उनको। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस व्हीट because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family need.
अब सविता और गोविंद की हम बात करते हैं, तो गोविंद का जो बेटा था और जो सविता थे, उनके पास ज़मीन क्या थी, बहुत कम थी, स्मॉल अमाउंट में उनके पास लैंड अवेलेबल था। तो उसके ऊपर वो लोग कल्टीवेशन करते थे और सिर्फ उतना ही कल्टीवेशन कर पाते थे जितना वो पूरे साल खा सके। उनके पास सरप्लस अमाउंट में कल्टीवेशन नहीं होता था कि जिसको वो मार्केट के अंदर ले जा करके सेल कर सके। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। इसलिए मार्केट के अंदर बेचने का काम सिर्फ किसका होता था, मीडियम और लार्ज फार्मर्स का, जिनके पास ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल होता था। इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलेट कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट फॉर ई कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट। ठीक है, पिक्चर 1.1 में आपने देखा होगा एक बुलेट कार्ट है जिसके अंदर वो लोड हो रखी है, उसके अंदर बहुत सारा व्हीट है, उसको वो मार्केट के अंदर ले जा करके सेल कर रहे हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड विलेजेस, सिटीज़। ठीक है, अब मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स होते थे वो उनसे उस व्हीट को खरीद लेते थे फार्मर्स से, उसके बाद टाउन्स और सिटीज़ के अंदर ले जा करके उस व्हीट को वो क्या कर देते, सेल कर देते। समझ में आया आप लोगों को? तो आपका यहाँ पे ये 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम 6th पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।